नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा बेहद रोचक होने वाली है, क्योंकि यह चर्चा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई है। एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी से आप जान सकते हैं कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह भविष्य में कैसा रहने वाला है। यदि आपका दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, आप दाम्पत्य जीवन में पहले से ही हैं, आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी का समाधान आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य जान जाएंगे। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, जिस भी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर यदि तिल हो, अब यह शुक्र पर्वत होता कहाँ है, तो जो यह हमारी हथेली है, हथेली के नीचे का जो यह हिस्सा होता है, यह तो हमारी लाइफ लाइन हो गई, और लाइफ लाइन के ऊपर का जो यह हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे का, आप देख सकते हैं इतना ये हिस्सा पूरा ही शुक्र पर्वत का हिस्सा होता है। इसी को ही शुक्र पर्वत कहते हैं। मित्रों, यदि किसी भी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर यदि तिल हो, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी सही स्थिति नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वह दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है। उनको दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां होती ही रहती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में कष्ट रहता ही रहता है। परंतु यदि यह तिल कुछ भूरे रंग का अथवा लाल रंग का है, तो जो इनकी परेशानियां होंगी वह सामान्य स्तर की होंगी। पति पत्नी उनमें आपस में विचारों का मतभेद तो रहेगा, परंतु फिर भी इनका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं चल जाएगा। परंतु मित्रों, यदि यह तिल कहीं काले रंग का है, तो ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन प्रायः ही अनुभव में देखा गया है बिल्कुल ही बुरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है। ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वह विशेष कष्टकारी रहता ही रहता है। अब आप इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? यदि किसी पुरुष की हथेली में यह स्थिति बनी हुई है, उसके शुक्र पर्वत पर यदि तिल है, तो ऐसे पुरुष गौरा माता के ऊपर लाल पुष्प अर्पित करें, और इत्र का जो यह शुक्र पर्वत पर है, इस पर नित्य डेली आप रूटीन से इस पर इत्र ऐसे आप इस पे लगाया कीजिए। साथ के साथ आप कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को कुछ छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनको खाने पीने की चीजें आप उनको देते रहा करें। कन्याओं को आप कुछ ना कुछ दान अवश्य दिया करें। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आप कन्याओं का पूजन, उनका सम्मान अवश्य करें। विशेष रूप से आप स्त्री का भी सम्मान करें, चाहे आपकी बहन हो, आपकी माता जी हो, बुआ जी हो, मौसी जी हो, पत्नी आपकी, स्त्री वर्ग का आपको विशेष रूप से सम्मान करना है। यदि किसी कन्या की हथेली में यह स्थिति बन रही है, तो उन्हें भी विशेष रूप से गौरा मैया की पूजा करनी चाहिए। गौरा मैया का नित्य आप उनका श्रृंगार करें, उनको लाल पुष्प अर्पित करें, सिंदूर लगाएं, आप उनको सिंदूर अर्पित करें। साथ के साथ आप शिवाय नमः, शिवाय नमः इस मंत्र का नित्य आप 108 बार जप करें। संभव हो तो आप डेली 11 माला आप इस मंत्र की अवश्य करें। यदि आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई विशेष कष्ट हो रहा है, आप जितनी ज्यादा गौरा जी की पूजा करेंगे, आपको दाम्पत्य जीवन में उतनी ही सुख की प्राप्ति होगी। आपका दाम्पत्य जीवन उतना ही अच्छा रहने वाला है। यदि मित्रों कोई ऐसे दंपत्ति हैं जिनकी दोनों ही हथेली में, स्त्री की हथेली में भी शुक्र पर्वत पर यदि तिल है और पुरुष की हथेली पर भी शुक्र पर्वत पर यदि तिल है, तो मित्रों यह स्थिति बेहद खराब है। ऐसी स्थिति में तो आप भोले बाबा की ही शरण लें और महामृत्युंजय मंत्र का जप, अनुष्ठान आदि अवश्य करें। आप भोले बाबा की जितनी ज़्यादा आराधना करें, उनका अभिषेक करें। इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े रहें। यदि आप हमसे व्यक्तिगत रूप से
जन्म कुंडली, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई प्रिडिक्शन, परेशानी आदि, आप कुछ भी समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे संपर्क सूत्र के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। पुनः फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे महादेव।